नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भ्रूण यानी बच्चे पैदा होने के पहले जब गर्भ में होते हैं तब उनकी किडनी में जब सूजन आ जाती है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मरीज महिलाएं या कपल्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने रूटीन सोनोग्राफी करवाई और उसके दौरान उन्हें पता चला कि उनके गर्भ यानी जो बच्चा है उनकी किडनी में सूजन आ गई है। अब ऐसे में जब सूजन आ गई होती है तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या है, उसमें आगे ये रिज़ॉल्व होगा या नहीं होगा, पैदा होने के बाद किस प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किडनीज़ जो होती हैं बच्चे में, वो 7वें से 9वें हफ्ते में डेवलप होती हैं और 10वें हफ्ते तक बच्चा जो है पेशाब बनाने लगता है। यानी पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चा जो है वो पेशाब बनाने लगता है और उसके किडनी में अगर कोई रुकावट नहीं है तो यह पेशाब वह कंटिन्यूस साइक्लिंग के माध्यम से भ्रूण के जो है चारों ओर इकट्ठा भी होता है और इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ हिस्सा पेशाब के बच्चे के पेशाब के माध्यम से भी बनता है और इस प्रकार से एमनियोटिक फ्लूइड का बनना बच्चे के फेफड़ों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिन बच्चों में किडनी में सूजन है या किडनी में कोई रुकावट है उनमें एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है, यानी भ्रूण के आसपास का पानी भी कम हो जाता है और उनमें फेफड़ों की डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से कुछ हद तक यह चिंता जायज़ भी है। लेकिन जब भी इस प्रकार से किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किडनी में सूजन आती है तो उसकी एक ग्रेडिंग की जाती है। वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, एसएफयू ग्रेडिंग होती है, 1 से 4 तक ये ग्रेडिंग होती है। तो उससे डॉक्टर को पता चलता है कि यह सूजन कम है, थोड़ी बहुत है या काफ़ी ज़्यादा है। और ख़ासकर ये बात कि ये एक किडनी में है या दोनों किडनी में है। किडनी के अलावा किडनी की नली में भी कोई सूजन है क्या, या पेशाब की थैली में कोई सूजन है क्या, इस तरह की चीज़ें भी उसमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो सोनोग्राफी से इवैल्यूएशन है, किडनीज़ जो हैं हमारी सोनोग्राफी में बच्चों की किडनीज़ जो हैं 12 हफ्ते में दिखने लगती हैं, लेकिन 20 हफ्ते तक आते आते वो अच्छी तरह से दिखने लगती हैं, जिसके हर एक उसके पार्ट्स जो हैं और वो जो उसकी सूजन है वो या किडनी का जो आर्किटेक्चर है वो अच्छी तरह से सोनोग्राफी में नज़र आता है। तो 20 हफ्ते का जो स्कैन होता है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन मरीजों में दोनों किडनी में सूजन है और जिनका एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो गया है, क्योंकि यूरिन ठीक से निकल नहीं पा रहा, तो आसपास की पानी जो है गर्भ के आजू बाजू के यूट्रस के अंदर का जो पानी है वो भी कम हो जाता है, जिसको ओलिगोहेड्रोमनियास हम कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में ये एक इमरजेंसी होती है। ऐसे बच्चों में यूरिन का सैंपल और एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर उसका टेस्ट किया जाता है। उसकी कैरियोटाइपिंग होती है। कैरियोटाइपिंग के अलावा उसकी केमिस्ट्री देखी जाती है, उसमें सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इस तरह के खनिज जो हैं उनकी मात्रा देखी जाती है। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें कि अगर दोनों किडनी में सूजन है, पेशाब की थैली में भी सूजन है, तो और पेशाब मतलब ऐसी स्थिति में जो है ऐसा शंका होती है कि पेशाब के निचले मूत्र मार्ग में किसी न किसी प्रकार की रुकावट है, जैसे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, यूरेथ्रल एट्रीजिया, कंजेनाइटल यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, इस तरह की कोई रुकावट अगर पेशाब के निचले मूत्र मार्ग में है तो पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम ही सूज जाता है। तो ऐसे में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो कि भ्रूण के अंदर भी इलाज कर सकते हैं। यूट्रस के अंदर सोनोग्राफी में देखकर अगर बच्चा सिंगल है और उसकी यूरिन की केमिस्ट्री ठीक है, यानी किडनी थोड़ी बहुत ठीक ठाक काम कर रही है और इस प्रकार से पूरे यूरिनरी सिस्टम ही सूजा हुआ है, तो उसमें भ्रूण के अंदर सोनोग्राफी में देखकर पेशाब की थैली से एमनियोटिक फ्लूइड तक एक शंट डाला जा सकता है, जिससे कि यूरिन का निकास डायरेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड तक हो सके। तो इस तरह के इंटरवेंशन भी कुछ सेंटर्स पे उपलब्ध हैं। इसके बारे में आपको पता करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को दोनों ही किडनीज़ में ज़्यादा सूजन है और साथ में पेशाब की थैली में भी सूजन है तो इस तरह से उसमें प्रोसीड करना चाहिए। अब एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि बच्चा पैदा हो चुका है और रिलेटिवली थोड़ा हेल्दी है,
और उसके प्री एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी में सूजन दिखी है और अब माँ बाप जो है जानना चाहते हैं कि इसमें आगे प्रोसीड कैसे करें। तो ऐसे माँ बाप को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले 48 घंटे में एंग्शियस होकर सोनोग्राफी नहीं कराना है। बच्चा पैदा हुआ है, 2 दिन तक रुकना है, क्योंकि इन 2 दिनों में फीटल किडनीज इमेच्योर होती हैं, बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, तो सूजन अगर होगी भी तो दिखेगी नहीं सोनोग्राफी में। तो 2 दिन बाद ही सोनोग्राफी, तीसरे चौथे दिन ही सोनोग्राफी करना होता है और अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। दूसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जिनमें सूजन परसिस्ट करती है, एक ही तरफ की किडनी में सूजन है और किडनी की नली में कोई सूजन नहीं है। ऐसे बच्चों में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी यानी किडनी और किडनी की नली के जॉइंट पे रुकावट होने की संभावना होती है। ऐसे बच्चों में 1 से 1.5 महीने पर और 3 महीने पर फॉलोअप सोनोग्राफी और DMSA DTPA स्कैन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों में अगर रुकावट ठीक नहीं होती तो ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। फिर वो बच्चे हैं जिनकी किडनी के अलावा किडनी की नली भी सूजी हुई है। ऐसे बच्चों में वेसाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स यानी कि पेशाब की थैली से यूरिन का किडनी की तरफ ब्लैक फ्लो होना, यह बीमारी की शंका होती है। इस बीमारी की डायग्नोसिस मिक्चुरेटिंग सिस्टोलिथोग्राम यानी कि पेशाब की थैली में दवा डालकर यूरिन करते हुए समय एक्सरे लेकर किया जाता है। तो एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, सही कदम उठाने की ज़रूरत है। जिन बच्चों में थोड़ी बहुत सूजन है, लो ग्रेड सूजन है, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत फॉलोअप करके और सूजन ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। जिन मरीजों में हाई ग्रेड सूजन है किडनी में और दोनों तरफ सूजन है, साथ में नली में भी सूजन है, पेशाब की थैली में भी सूजन है, उनमें तत्काल यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मोस्ट लाइकली वो तत्काल ही पेशाब के रास्ते में नली डालेंगे। अगर पोस्टीरियर वाल्व है तो दूरबीन विधि से उसका इलाज करेंगे, उस वाल्व को फेल्गोरेट करेंगे। अगर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका ऑपरेशन करेंगे। अगर रिफ्लक्स है तो उसके ग्रेड के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं, बट टाइमली इसका एक्शन माँ बाप को लेना होता है ताकि आगे की ज़िंदगी में बच्चे की लाइफ पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।